दोस्तों पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर उसका है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। और पाकिस्तानियों ने जिस इलाके पे गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, इसको पाकिस्तानी अपनी भाषा में कहते हैं आजाद कश्मीर। लग रहा है कि पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, या यूं कहूं कि जो उसने बोया है अब उसके काटने का वक्त शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी, क्रिकेट के मैदान में मार पड़ी, और अब पीओके में पाकिस्तानी सेना को कड़ी मार पड़ रही है। आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो। आज बलूचिस्तान कोयटा में भी जो है सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है, वो न्यूज़ भी डेफिनेटली आप तक गई होगी। और पीओके या आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी टाइम से उन्होंने कहा था कि 29 का उन्होंने कहा था कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। रोकने की बहुत कोशिश की गई, बजाय इसके कि उन लोगों के साथ डायलॉग किया जाए, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाए और उसका कोई हल निकाला जाए। अगर गवर्नमेंट और फोर्सेस जो है इस तरह से बिहेव करेंगी कि जैसे वो कोई पाकिस्तानी नहीं है बल्कि उनको टेररिस्ट बताया जाएगा या किसी और तरीके से उनको डराया धमकाया जाएगा, तो डेफिनेटली यही रिजल्ट निकलेगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त। और जिस दिन से मैंने ये नाम सुना है ना, आजाद कश्मीर, मुझे लगा कि बहुत बड़ी एक 420 हुई है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर उनका है। चलिए एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर होता, बाय द वे होता, तो क्या आजाद पंजाब होता या आजाद सिंध होता, आजाद बलूचिस्तान होता, आजाद खैबर पख्तूनख्वा होता? नहीं, जानबूझ के आजाद, क्योंकि इनके मन में चोरी है, इनके मन में चोर है दोस्तों, चोर बसा हुआ है इनके मन में। और जितनी ज्यादा ये टॉर्चर बलूचिस्तान में करते हैं, उतना ही ये अपने सो कॉल्ड कोट अनकोट आजाद कश्मीर में भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कितने लोग वहां पे मारे गए, लोग सड़कों पे आ गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको इतनी खबर जो मिलती है ना पीओके की, वो बाय द वे मिल जाती है बिकॉज वी आर लकी, हमें पता लग जाता है। ये लोग क्या करते हैं, सारा का सारा सबसे पहले इंटरनेट डाउन कर देंगे, और व्हाट्सएप नहीं चल सकता, सोशल मीडिया नहीं चल सकता, इंटरनेट डाउन। दूसरी चीज है कि फोन, अगर आपको फोन का कनेक्शन चाहिए, इफ यू नीड अ फोन कनेक्शन इन पीओके, वो जो टेलीकॉम कंपनी है वो एक फौजी कंपनी है। वो इनकी प्राइवेट कंपनीज जो लाहौर, इस्लामाबाद में प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, वो कंपनियां नहीं है। वहां पे एक फौजी कंपनी है, वो फौज ओन्ड कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों कि ये लोग पीओके के लोगों को, जो वहां पे जनसंख्या है, वहां पे आबादी है, उसको ट्रस्ट नहीं करते। अब हुआ क्या, मैं सब कहानियां आपको क्यों सुना रहा हूं, ये देखिए साहब। बहुत भारी मात्रा में वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 12 लोगों को गोली मार दी, दर्जन भर यानी कि 12 लोगों की हत्या कर दी गई है वहां पे, और कई लोग वहां पे इंजर्ड हैं। यहां पे 5 प्रोटेस्टर्स को मुजफ्फराबाद में गोली मार के उनकी हत्या कर दी, 5 की धीरकोट में कर दी और 2 की डडियाल में कर दी। 3 पुलिस वाले मारे गए, क्योंकि फिर प्रोटेस्टर्स को जब गोली लगी तो उन लोगों ने भी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई करी। 200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, कई क्रिटिकली। लोगों का ऐसा मानना है कि शायद वो ना बचें। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, एएसी कहते हैं इसको, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये प्रोटेस्ट करी है। पहली बार प्रोटेस्ट नहीं हो रहे दोस्तों, ये काफी समय से हो रहे हैं, और 29 सितंबर से ये प्रोटेस्ट लगातार दर लगातार चल रहे हैं कश्मीर में, विदाउट गैप, 29 सितंबर से। ठीक है, आज तारीख है 3, तो आप समझ लीजिए 4 साढ़े 4 दिन हो गए। इसके अलावा कई बार पहले भी हो चुके हैं। अब ये हो क्यों रहे हैं? गवर्नमेंट और फोर्सेस जो है इस तरह से बिहेव करेंगी कि जैसे वो कोई पाकिस्तानी नहीं है बल्कि उनको टेररिस्ट बताया जाएगा या किसी और तरीके से उनको डराया धमकाया जाएगा, तो डेफिनेटली यही रिजल्ट निकलेगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त। आज़ाद कश्मीर या पीओके में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इस बात को इस बार रोक पाएंगे, क्योंकि ये गलत पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं। और जब तक अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे, ना यहाँ कुछ ठीक होने वाला है, ना ही बलूचिस्तान या केपीके में। नहीं, जब आवाम अपने हाथ में सब कुछ ले लेती है आरजू, तो हमने देखा है बाकी देशों में क्या हुआ है
क्या पाकिस्तान में भी तख्ता जो है वो हिलने जा रहा है? मुनीर का क्या ये डर है कि निहत्थे लोगों पर, देखिए गोलियां चलाई जा रही है, कितने मासूम लोगों की जान पीओके में ली जा रही है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पे इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। कहीं ना कहीं जाकर ये कंट्रोल किया जाएगा इस सिचुएशन को, और करना भी चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इनको अपनी पॉलिसीज देखने की जरूरत है, और हर जगह पर अगर ये अपनी चौधराहट लेकर जाएंगे और इनको लगेगा कि लोगों को डरा धमका लेंगे या अरेस्ट करने से मामला ठीक हो जाएंगे, तो वो तो हम सिर्फ बिगड़ते हुए देख रहे हैं, ठीक होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, चौधराहट बहल सर आप समझाइए, चौधराहट है किस बात की? हर बार तो मुंह की खानी पड़ती है, हर बार पिटाई पड़ती है, हर बार सबक सिखाया जाता है, कर्मों का फल यहीं पर भुगतोगे ये भारत बताता है। लेकिन ये चौधराहट, ऐसे चौधराहट कहूं या डर कहूं कि निहत्थे लोगों पर आप गोलियां चलवा लो, आवाज दबा दो उनकी कैसे ना कैसे करके? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्राची जी आप। मैंने बैटल ऑफ ब्रिटेन में लंदन की बॉम्बिंग देखी है, ऐसे यूक्रेन के अंदर वॉर के अंदर भी आप बॉम्बिंग्स देख रहे हैं, सिटीज के ऊपर हो रही है, लेकिन वो दूसरा देश है। यहाँ पाकिस्तान के तो अंदर अपने ही लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। टीरा वैली में आपने देखा JF-17 चीनी जहाज का LS-6 प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस लेके आए थे, यानी कि लेजर गाइडेड बॉम्ब थे। उसके बाद हमला किया और पूरा का पूरा विलेज को उन्होंने फ्लैटन कर दिया, 30 लोगों को मार दिया, जहां पे महिलाएं और बच्चे भी थे। ये आतंकी बिहेवियर है, ये बिहेवियर है डिक्टेटर का। और ये डिक्टेटर का बिहेवियर कहां से आता है? ये डिक्टेटर का बिहेवियर आता है उसके अंदर से, डर से। उसको ये हमेशा डर लगा रहता है कि कल मेरा तख्ता पलट हो गया या मेरे पीछे अवाम पड़ गई। और जो उन्होंने देखा था पिछले साल क्या हुआ था, पिछले से पिछले साल 2 साल पहले उन्होंने देखा कैसे आम आदमी कोर कमांडर्स के घर के अंदर घुस गया था, कैसे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुस गया था और किस तरीके से अपनी नाराजगी को दिखा रहा था। पीओके के अंदर हमेशा से डिफरेंशिएशन किया गया। ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये पहले JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी जस्ट आफ्टर पार्टीशन। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूंछ रिबेलियन शुरू किया था भारत के अंदर। अब ये वहां जाके इनकी आर्मी और ISI के साथ क्लोजली मिले हुए हैं, और इन लोगों ने, इनके बदमाशों ने पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल थे 3000 के करीब गए थे इस्लामाबाद से, और अब तो और भी फौजें भेज दी उन्होंने। और वहां पे उन्होंने गोलियां चलाई हैं अपना नाम निशान छुपाने के लिए। इनके जो ISI के थे वो सिविलियन ड्रेस के अंदर थे। अपने लोगों पे कौन गोली चलाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इन्होंने इनइक्वालिटी हमेशा से दिखाई है। आप देखिए 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पे पर इनके पास बिजली 3 से 4 घंटे नहीं आती। पानी की किल्लत है, जबकि पाकिस्तान जो इनका पानी है पूरा का पूरा चला जाता है पंजाब प्रोविंस के अंदर।